स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टाफिंग चैप्टर पढ़ रहे थे टर्म 2 का, और स्टाफिंग चैप्टर के अंदर पार्ट 1 में हमने पढ़ा स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है। आज पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इस स्टाफिंग चैप्टर का, जो है रिक्रूटमेंट। फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सिलेक्शन, और देन एंड करेंगे ट्रेनिंग के साथ। क्योंकि अब जो हमें पढ़ना है क्लास वो है कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो पहले एक करके सारी बात करते हैं, क्या होता है रिक्रूटमेंट, क्या होता है सिलेक्शन, क्या होता है ट्रेनिंग। और अगली क्लास में डीपली पढ़ेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा चांस है एग्जामिनेशन में इन डेप्थ पूछे जाने के। तो सबसे पहले बात करें रिक्रूटमेंट है क्या। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इंड्यूसिंग, कई सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हम आगे याद करते हैं, पुराना भूलते चले जाते हैं। लाइक हम स्टाफिंग के प्रोसेस पे जाते हैं तो इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं, और आगे जाते हैं तो पिछला भूलते चले जाते हैं। देखो मैं आप सबको बताऊंगा, अगर आप फॉलो करोगे ना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर आप लोगों ने मेरा स्टाफिंग का पार्ट 1 देखा है तो सब लोग पार्ट 1 में जो भी लर्न किए हो, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दिखाना, आपको देखना पूरा याद होगा, कभी नहीं भूलोगे। कमेंट में लिखो, कमेंट में जितना ज्यादा लिखोगे ना क्लास, आप हमेशा ध्यान रखोगे लास्ट टाइम आपने किसी की वीडियो पे क्या कमेंट किया था, जरूर आपको याद होगा। तो इसीलिए क्लास आप जरूर लिखा करो ताकि आपको याद रहे। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इंड्यूस करता है लोगों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी जॉब के लिए जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि हमें एक वाइडर चॉइस मिले और हम सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके, राइट। तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन, इनमें से इस जो एप्लीकेशन आई है इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जितने आपको कैंडिडेट्स की जरूरत है उनको सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन कहलाता है। वैसे सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेक्टेड एप्लीकेंट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। ओके, और लास्ट है ट्रेनिंग। वर्कर को बेहतर बनाने के लिए, वर्कर से अच्छा काम लेने के लिए, वर्कर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपको वर्कर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एंड इट इज मस्ट। अगर आप चाहते हो कि आपके वर्कर अच्छे से परफॉर्म करें तो आपको उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, राइट। तो ये 3 कंपोनेंट है स्टाफिंग प्रोसेस को, जो आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं रिक्रूटमेंट। सबसे पहले 3 कंपोनेंट आ गया समझ आपको क्लास, क्या क्या बताओ, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। अब आते हैं रिक्रूटमेंट। हमें एम्प्लॉय की भर्ती करनी है। रिक्रूटमेंट मींस इंड्यूसिंग द पीपल फॉर अप्लाई टू, क्लास इंड्यूसिंग करते हैं ताकि मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन। जो खाली जॉब पोजीशन है, रिक्त स्थान जो है, उसको भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो आए क्लास एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज 2 हैं। अब हमें चाहिए स्टाफ, कहां से ले सकते हैं? कंपनी के अंदर से भी ले सकते हैं, कंपनी के बाहर से भी ले सकते हैं। कंपनी के अंदर से लेते हैं तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कंपनी के बाहर से लेंगे तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल किया जा रहा है कंपनी के अंदर के लोगों से, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किसी एम्प्लॉय को उठा के यहाँ भेज दिया, प्रमोशन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इस चीज को बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जब वो वही कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आ रहा है, जो पहले हमारी कंपनी में काम नहीं कर रहा था, उस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हम पहले बात करेंगे इंटरनल के मेथड कौन कौन से हैं, यानी कि अगर तुम्हें कंपनी के अंदर से वर्कर को उठाना है तो उसे बोलते हैं इंटरनल। इसके 2 मेथड है, सबसे पहला है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। ट्रांसफर से आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है। आप यहां पे क्लर्क थे, आप दूसरे डिपार्टमेंट में क्लर्क बन गए। यहां प्रोडक्शन कर रहे थे, दूसरे डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्शन कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। जगह चेंज हो रही है, वर्क इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही, अथॉरिटी नहीं बढ़ रही है। बट प्रमोशन सुन के ही अच्छा लगता है। प्रमोशन, प्रमोशन में देखो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपका रैंक बढ़ जाता है, आपका ओहदा बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। लेकिन ट्रांसफर में आप यहां पे थे, यहां से उठा के यहां पे क्लर्क थे, वहां पे भी क्लर्क हो, लेकिन क्लर्क से अकाउंटेंट बन गए, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। इन्हीं 2 तरीके से क्लास रिक्रूटमेंट किया आता है, या तो आप वर्कर का कंपनी के अंदर ही ट्रांसफर कर दो, या नीचे से उठाकर ऊपर पोजीशन पे ले जाओ, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। तो ट्रांसफर एंड प्रमोशन, दीज आर द 2 इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मेथड, यानी आप वर्कर ट्रांसफर कर सकते हो या प्रमोशन कर सकते हो। बड़ा याद हुआ कि नहीं बताओ क्लास, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। क्लास टर्म 2 में आग लगा देना अच्छे से, सारे बच्चों को शेयर कर दो, अपने क्लास 12 के जितने भी दोस्त भाई बहन हर जगह शेयर कर दो कि टर्म 2 की पूरी प्रिपरेशन, जैसे टर्म 1 में आप लोगों ने आग लगाया ना क्लास जम के, टर्म 2 में भी करेंगे मेहनत, बहुत अच्छे से
करेंगे मैं और आप मिलके शुरू से थोड़ा थोड़ा सा शुरू करो। अभी मैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेके नहीं आ रहा, आसान चैप्टर था, तो मैं सोच रहा हूँ कि बीएसटी छोटे मोटे चैप्टर्स जो हैं शुरू में खत्म कर दे आराम से। अकाउंट्स भी आएगा, इको भी आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। और अगर आप में से कोई मेरे से लाइव पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि सर मेरे से जुड़ के पढ़ना, आई कैन अफोर्ड, मैं आपसे पढ़ सकता हूँ क्लास, तो आप जरूर एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स अवेलेबल है जहाँ लाइव 1-to-1 क्लास हम पढ़ाते हैं, तो लाइव ज्वाइन करने के लिए आप चेक कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे क्लास चलता रहेगा जैसा चल रहा है। ओके, चलो अब बात करते हैं सर अगर हम कंपनी के अंदर से वर्कर को ले लेते हैं तो कुछ फायदा भी होगा कुछ घाटा भी होगा। समझना है, रट्टा नहीं मारना। कंपनी के अंदर से लेंगे तो क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा, मैनेजर को पता रहता है कि अभी जो करंट एम्प्लॉय है उसका क्या टैलेंट है, उसका क्या एबिलिटी है, लेकिन क्लास ये एग्जैक्टली नए एम्प्लॉयज का पता नहीं कर सकते। पोटेंशियल टैलेंट ये सबसे ज्यादा आपको अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का पता रहता है, राइट। दूसरा, इट इज लेस एक्सपेंसिव, सस्ता है। क्यों? कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकालना, कोई सिलेक्शन क्लास लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा, कोई टीवी पे न्यूज़पेपर पे आपको ऐड नहीं देना है, बस कंपनी के अंदर से फ्रीक्वेंटली आपको एम्प्लॉय चाहिए, आपने उठा लिया एम्प्लॉय को। इट मोटिवेट द एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय, अगर किसी, मान लो हम दोस्त हैं 4, हम कहीं काम कर रहे हैं, हम में से किसी एक का प्रमोशन हो गया तो हम सबको मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं भी अच्छे से काम करूंगा तो अगली बार मेरा नंबर भी आएगा, मेरा भी प्रमोशन होगा। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं क्लास मोटिवेशन मिलता है अगर किसी का प्रमोशन होता है तो। लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी कंपनी का एम्प्लॉय ऑलरेडी माहौल से फैमिलियर है, वो चीजें जानता है, तो उसकी ट्रेनिंग में, उसकी ओरिएंटेशन में ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। ओरिएंटेशन मतलब मैंने बताया था आपको, स्टाफिंग प्रोसेस लिख के दिखाओ कमेंट सेक्शन में, अगर याद है तो सारे के सारे बच्चे कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। बात मानो, गुरु की बात मानो, जो गुरु सिखा रहा है, सीधी सी बात है, तभी काम बनेगा। बात नहीं मानोगे, अपनी चलाओगे नहीं, कमेंट में जाओ लिखो पूरा का पूरा प्रोसेस, लिख लिया हो तो ठीक है। तो आपकी ट्रेनिंग पे पैसा खर्च कम आएगा क्योंकि उसको पता है सारी चीजें, उसको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाने में, ट्रेनिंग में खर्चा कम आता है अगर आप कंपनी के अंदर से वर्कर को ले रहे हो तो। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, भाई सीधी सी बात है, अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे और जिसका प्रमोशन हो वो भी मोटिवेट होगा, यार कंपनी ने मुझे मौका दिया, कंपनी ने मेरा प्रमोशन करने का चांस दिया है, तो कहीं ना कहीं क्लास वो अच्छे से काम करेगा, मोटिवेट रहेगा और बेहतर परफॉर्म करेगा। इट इज अ सिंपल प्रोसेस एंड फॉर क्विक रिक्वायरमेंट। अच्छा मुझे अभी एम्प्लॉय चाहिए, मुझे कल से एम्प्लॉय चाहिए, तो भैया बाहर से लोगे, ऐड डालोगे, कब आएंगे, एप्लीकेंट आएंगे, सिलेक्ट करोगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं क्लास, ये सिंपल प्रोसेस हम इंटरनल फॉलो करते हैं, यानी कि जब हमें जल्दी वर्कर की जरूरत पड़ेगी तो हम क्लास कंपनी के अंदर से लेंगे। लेकिन इसे कुछ डिसएडवांटेज भी है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ घाटे भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला, नो फ्रेश और न्यू आइडिया, नो फ्रेश टैलेंट और न्यू आइडिया विल कम इन ऑर्गेनाइजेशन। वही टैलेंट पहले भी वो यूज कर रहा था वही यूज करेगा, कोई फ्रेश आइडिया चाहिए। अगर आपको कोई फ्रेश टैलेंट चाहिए, नया टेक्नोलॉजिकल नॉलेज रखने वाला बंदा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बंदा जो है वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। लिमिटेड चॉइस, तुम्हारी कंपनी में 200 वर्कर है, तुम्हें एक वर्कर का क्लास प्रमोशन करना है, तुम 200 में से करोगे। लेकिन अगर तुम्हें बाहर से लेना हो तो बाहर पूरा वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है, आप कितने भी वर्कर हायर कर सकते हो, क्लास वाइड ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड चॉइस होती है। अच्छा अगर कंपनी नई है फिर तो आप इंटरनल कर ही नहीं सकते, अगर नई नई कंपनी है तो कहाँ से लोगे, आपके पुराने वर्कर है ही नहीं, तो नई कंपनी के लिए इंटरनल सूट नहीं करता है। फ्रीक्वेंट, अगर जल्दी जल्दी तुम ट्रांसफर करोगे ना तो वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज कर देगा, वर्कर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर रहे हो, उसके बाद फिर यहाँ भेजा, फिर वहाँ भेजा, भैया काम नहीं कर पाएगा वर्कर, कुछ दिन यहाँ सेटल हुआ फिर कहीं और भेज दिया। ये तो आपने पढ़ा था ना मैनेजमेंट में, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, लंबे समय तक रोको, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो वर्कर छोड़ के चला जाएगा, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। सम टाइम इट रेज द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, एटलीस्ट इट लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन। बोला जाएगा यार हम सब में से इसका प्रमोशन हो गया, हमारा नहीं हुआ। अब बोलो दोस्त तरक्की कर रहा है, खुशी भी होती है, कुछ कुछ जलते भी, यार ये कैसे तरक्की कर गया, मैं क्यों नहीं कर पाया, तो आपस में मुझे क्यों नहीं, मैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स था, मुझे क्यों नहीं लिया गया। तो इस चक्कर में कई बार क्या होता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। रट्टा आपको नहीं मारना है, आपको समझना है चीजों को कि क्या है इंटरनल ट्रांसफर प्रमोशन, 2 सोर्सेस है, फायदा क्या क्या है सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाओगे जरूर हो जाएगा कि ट्रांसफर करने का क्या फायदा है, प्रमोशन करने का क्या फायदा है, घाटा क्या क्या है। तो घाटे क्लास ये सारे के सारे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट जो संडे को हो रहा है 5 बजे, तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, एनरोल करो, मेरा कोड यूज करना है SPA10। और क्लैट अगर आप करना चाहते हो, मॉक टेस्ट निकालना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मॉक टेस्ट दो। टेस्ट के साथ साथ रैंक 1 को मिलेगा क्लास iPad मिनी, रैंक 2 को क्लास मिलेगा 10,000 का Amazon वाउचर, रैंक 3 को 5,000, इसी तरीके से क्लास 1 to 40, रैंक 4 to 10 जितने भी रैंक हैं क्लास, उन सबको कुछ ना कुछ अनअकैडमी प्राइज दे रहा है। इसके साथ साथ सुपर अचीवर बैच जो 6 मंथ का क्लैट 22 एस्पिरेंट्स के लिए बैच लॉन्च हो रहा है, दिसंबर 15 से क्लास बैच शुरू है। इंग्लिश
इंग्लिश में और 6 महीने के लिए बैच अवेलेबल है काफी सारे फीचर्स के साथ। इसी के साथ सक्सेस लॉ बिगिनर्स बैच है क्लैट 2023 के लिए, जो कि दिसंबर 17 से शुरू हो रहा है। इंग्लिश प्लस हिंदी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। इसके साथ एक काफी सारे और फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर हम बात करें तो रेज हैंड कर सकते हो, टॉक कर सकते हो एजुकेटर से, अनलिमिटेड क्विजेस एनी टाइम एनीवेयर, रिकॉर्डेड सेशन, अपॉर्चुनिटी क्लास टू लर्न फ्रॉम बेस्ट एजुकेटेड ऑफ क्लास, एनएलयू एलुमनी क्लास, वीकली इवेंट होते हैं, 500 प्लस मॉक टेस्ट हैं, और ये सारे क्लास 6 से लेकर पूरे 24 महीने तक का क्लास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, कोड SP@10 है, बिल्कुल मत भूलना। अब हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो मैंने बता दिया क्लास कि जब आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को फिल कर रहे हो कंपनी के अंदर से तो वो हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन जब आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कंपनी के बाहर से लेते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट का जो सोर्स है वो कंपनी के बाहर है। अब इसमें मेथड क्या क्या हो सकता है, ये ध्यान समझना कि किस तरीके से हम बाहर से ले सकते हैं। पहले क्या होता था, एमसीक्यू में आपको एक केस स्टडी दी होती थी, आपको 4 में से एक ऑप्शन में टिक करना होता था। अभी भी केस सिमिलर रहेगा, और तुम टेंशन मत लो मेरे होते हुए, ये फर्स्ट राउंड है, इतना बेहतर बना दूंगा, इतना बेहतर बना दूंगा कि आप किसी और को पढ़ा दोगे। ठीक है, तो मेथड में अब यहाँ क्या है, तुम्हें केस स्टडी दी जाएगा, बोलेगा भी कौन सा मेथड है ये, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सा केस स्टडी और कौन सा मेथड है। तो सबसे पहला इसके अंदर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। कई बार क्या होता है, बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर ना कंपनी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं काम है क्या, कहीं काम है, तो कंपनी वाले अपने गेट पे एक पर्चा लगा देते हैं, और उसमें क्लास क्वालिफिकेशन तो खैर ज्यादा कुछ होती नहीं, अनक्वालिफाइड पीपल है, छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन, स्वीपर या छोटा मोटा काम करने वाले हेल्पर वगैरह की जॉब लिख देते हैं कि इतने लोगों की जरूरत है और इस तरीके से वो आ सकते हैं इतने बजे इतने डेट से। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब कंपनी अपने क्लास गेट के बाहर एक नोटिस चिपका देती है, और जो ढूंढ रहे हैं जॉब क्लास वो ढूंढे ढूंढते पहुंच जाते हैं, और वहां से क्लास उनको हायर कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो कंपनी में वर्कर की जो नीड को पूरा किया गया, कंपनी के बाहर से पूरा किया गया, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। राइट, ये सारे नाम याद करने हैं तुम्हें, और अंदर का पता होना चाहिए डिटेल में। कैजुअल कॉल अप, कैजुअल कॉलर किसे कहते हैं क्लास? कैजुअल कॉलर इन द सेंस कि क्या होता है, मान लो 1000 एप्लीकेशन आ गया, हमें सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है और एप्लीकेशन आ गया 1000, तो 900 को रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपने जो बेस्ट 100 कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट कर लिया, जो सबसे अच्छे 100 थे उसको सिलेक्ट कर दिया। तो जो 900 को रिजेक्ट किया गया है ना, इनका नाम और इनका एप्लीकेशन जो बायोडाटा होता है, रेज्यूमे होता है, वो रख लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, और जब इमरजेंसी में कभी वर्कर की जरूरत पड़ती है तो इन लोगों को फोन किया जाता है क्लास, ताकि ये लोग कंपनी में काम कर सके। अगर ये वैकेंट है, खाली है, तो ये कंपनी में आके काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। राइट, अगला एडवर्टाइजिंग। तो आप जानते हो क्लास, अलग अलग तरीके से क्लास एडवर्टाइजिंग की जाती है, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे रेडियो पे हो, अलग अलग तरीके से ऐड डाला जाता है क्लास, और एडवर्टीजमेंट दी जाती है कि जॉब इतने वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, तो आपने पढ़ा होगा है ना इंग्लिश में। तो ये एडवर्टीजमेंट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हमारे जॉब के लिए क्लास अप्लाई करें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये सब कंपनी के बाहर से आएंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्लास कुछ इस तरीके से सिस्टम होता है, जहां पे क्लास कुछ एक एजेंसीज होती हैं जिनका काम क्या होता है कि अगर यहाँ पे कमी एम्प्लॉयज की है, यहाँ से लेकर वहाँ सप्लाई कर दिया, वहाँ से लेकर जहाँ कमी है वहाँ सप्लाई कर दिया, एक्सचेंज कराते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसीज होती हैं जो आपकी जॉब लगवाते हैं, जहाँ कहीं अगर मान लो कमी है जॉब की, जहाँ कमी है, जहाँ ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ से लेकर वहाँ पे क्लास ये करते हैं, जॉब को शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉय को एक्सचेंज करते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ से उठाकर वहां, तो आपकी अगर कोई नीड है तो वो यहां से पूरी हो जाती है। अगला प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट एजेंसी, बेटा प्लेसमेंट एजेंसी क्या होता है, जो थोड़े से पैसे लेंगे आपसे और आपकी जॉब लगवा देंगे जहां पे आपकी जॉब की जरूरत है। लेकिन जब आप 12th के बाद जाओगे तो कई सारी ऐसी एजेंसीज होंगी जो छोटा मोटा इंटरव्यू करके आपको ललचा देंगे, अरे वाह आपका सिलेक्शन हो गया, बस आपको 1000 रुपए देने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये है वो है, 100 रुपए। भैया एक बात आप सबको मैं जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं क्लास, इन सब पढ़ाई से अलग, कि कभी भी नौकरी के लिए आपको पैसा देना नहीं होता है। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं आप इतने पैसे दो इतने पैसे दो, कभी भी समझ जाना वो फ्रॉड है, फेक है, आपके पैसे ले लेगा, आपको आगे नौकरी जो है वो नहीं मिलेगी, आगे किसी ना किसी प्रोसेस में सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आप रुक जाओगे। तो कभी भी अगर कोई पैसे मांग के नौकरी दे रहा है, प्राइवेट में पैसे मांग रहा है आपसे कि और नौकरी चाहिए, पैसे दो थोड़े से, आपको ये प्रोसेस का वो प्रोसेस का है, कभी भी मत देना, कभी भी मत देना। राइट, तो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या है क्लास?
प्लेसमेंट एजेंसी का मतलब क्या होता है क्लास, कि ये आपसे पैसे लेंगे और आपकी जॉब कहीं ना कहीं लगा देंगे। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो ये कंसल्टेंट होते हैं। ये क्लास इनको आप उनको अपना रेज्यूमे देते हो, इनका अपना एप्लीकेशन देते हो, सारी डिटेल देते हो, आपकी जॉब कहीं ना कहीं लगवा देते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, 3 इडियट्स मूवी आपने जरूर देखी होगी। कॉलेज के फाइनल ईयर में रहते हो आप कोई कंपनी अटैच करती है क्लास उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से, और वहाँ के जो फाइनल के बच्चे उनका इंटरव्यू लिया जाता है क्लास, और उनमें से ही आपकी पढ़ते पढ़ते नौकरी लग जाती है। दिस इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट। और इसी का लड्डू आजकल कॉलेज वाले देते हैं कि हमारी कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट होता है, पढ़ते पढ़ते आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, 100% जॉब दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि आपके कॉलेज से ही आपको कंपनी वाले आके क्लास आपकी जॉब सिलेक्ट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से रिकमेंडेशन ली जाती है। भाई तुम किसी को जानते हो कि जो ये काम करेगा, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से। वो कहता है हाँ यार, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोसी में, मेरे रिश्तेदार में एक बंदा जो ये काम कर सकता है, और उसकी रिकमेंडेशन से एम्प्लॉय को लाया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड दिस इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, राइट। ये बाहर से लिया जा रहा है वर्कर्स को। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार। ठेकेदार जनरली वो पर्सन होता है जो गांव से अपने बहुत सारे लोगों को लेके आता है, अनस्किल्ड जो लोग होते हैं उनको लाके उनसे काम करवाता है, उनकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा क्लास उनको उसको मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को। अगर वो 100 वर्कर ला रहा है, एक वर्कर से 500 मिल रहा है, तो क्लास 100 वर्कर से वो 50,000 रुपए जो है वो कमा लेता है इस तरीके से। तो वर्कर लेके आता है, काम कराता है, ठेकेदार बोलते हैं इसको, आप सब बेहतर समझते हो। तो ठेकेदार अपने गाँव से, मोहल्लों से लोगों को लेके आता है। कहानी क्यों सुना रहा हूं आपको मैं, कि केस स्टडी में यही चीजें लिखी होंगी और क्लास ये चीजें होंगी, राइट। नेक्स्ट, टीवी पे, टेलीविजन पे क्लास भी एडवर्टीजमेंट आता है कि इस कंपनी में इतनी जॉब, वैकेंट जॉब पोजीशन है। देखो हमें चाहिए बेस्ट से बेस्ट। हमें अगर एक वर्कर भी चाहिए, 1 लाख एप्लीकेशन भी आ रहा है, तो उसमें से सबको सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट हम उसको लेना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। तो टीवी पे जो एडवर्टाइजिंग आता है, टीवी पे जो एड आता है, उसे बोलते हैं एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। वेब पब्लिशिंग यानी इंटरनेट पे, लाइक naukri.com क्लास, ठीक है, monster.com या फिर गूगल जॉब्स, बहुत सारी क्लास जहाँ पे आप जैसी क्लास जाओगे जॉब लेने के लिए, तो अपना रेज्यूमे इन वेबसाइट्स पे अपलोड करोगे। तो यहाँ पे अपलोड करते ही, इन पोर्टल पे, वेबसाइट पे अपलोड करते ही क्या होगा कि आपके पास जॉब के ऑफर आने लग जाएंगे। क्योंकि देखो ये naukri.com यहाँ बैठा है, यहाँ बैठे कंपनी, यहाँ बैठे लोग कंपनी को नहीं जानते, तो लोग मुझे जानते हैं naukri.com को, तो लोग यहाँ पे आएंगे और ये कंपनी को जानते हैं, ये कंपनी के पास जॉब सप्लाई, वर्कर की सप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग, राइट। तो ये 10 सोर्सेस है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के, इन सोर्स से हम बाहर से वर्कर की भर्ती कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बाहर से वर्कर की भर्ती करेंगे, देखो बिजनेस स्टडीज बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सोच समझ के थोड़ा अपना दिमाग, देखो मैनेजमेंट इज आर्ट, प्योर आर्ट, पढ़ा था ना आपने। अगर ये आर्ट है तो सिर्फ किताबी जो नॉलेज है, जो टीचर नोट्स दे रहा है, वही काम नहीं आएगा, आपको खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए क्लास ध्यान रखना, एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम बाहर से वर्कर को हायर करते हैं तो इसका एडवांटेज है सबसे पहला, फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। भैया बाहर से वर्कर आएगा तो उसे डर रहेगा, भैया नई कंपनी में जा रहा हूँ, मेहनत करूंगा अच्छे से, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगा कि मैं सबसे अच्छा बन के दिखाऊं, वहां पे सबसे अच्छे काम करूंगा, नए मेरे मैनेजर्स हैं, मुझे अच्छे से काम करना है। दिस इज कॉल्ड, मुझे आगे बढ़ना है, अच्छी सैलरी, मुझे टारगेट अचीव करना है। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। तो यानी क्लास फ्रेश एंड न्यू टैलेंट विल कम इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश और नया टैलेंट आएगा। वाइडर चॉइस है एक्सटर्नल सोर्स से, तुम्हारे पास पूरी दुनिया है, तुम्हें सबसे बेस्ट कैंडिडेट लेना। इंटरनल में तुम कंपनी के अंदर से ले रहे थे, कंपनी के अंदर 1000 वर्कर तुम उनसे ले रहे थे, यहाँ पे तुम्हारे पास वाइडर चॉइस है। बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजर कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सन। जो क्वालिफाइड पर्सन है और जो ट्रेन पर्सन है क्लास, उनको क्लास ये ले सकते हैं जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज है। भाई देखो आज से 20 साल पहले जिसने इंजीनियरिंग की होगी और आज जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके उनमें डिफरेंस है ना क्लास। उसने जो 20-30 साल पहले टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी और आज जो बच्चा पढ़ रहा है, उसमें अंतर है ना। तो इसीलिए क्लास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से मैनेजर क्या कर सकता है क्लास, क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन को ले सकता है थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। मैंने बताया था ना क्लास, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एक पॉइंट है कैंपस प्लेसमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉय विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो जिनके पास नई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, इनके अलावा भी आपको लगता है कि यार बाहर से वर्कर को लेने का ये फायदा है, तो सोचो कि जब आप दिमाग सोचता है, काम करता है, तभी आप डेवलप करते हो, राइट। When outside organization join the organization, this develop a competitive spirit in existing employee. अगर बाहर से कोई वर्कर आ गया ना, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अपना आप बढ़ जाती है। ओ भाई ये आया है बंदा, कहीं ये हमें हमारी कहीं ये अच्छा और अच्छा हमसे अच्छा ना कर दे, और मेहनत करो और अच्छे से करो। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एक इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो और अच्छे से मेहनत करते हैं कि अगर बाहर से कोई बंदा आता है तो दिस इज कॉल्ड क्लास एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन
इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, अगर आप बाहर से वर्कर को लेते हो तो कुछ घाटा भी है। कई बार एग्जिस्टिंग वर्कर्स का मोरल डाउन हो जाता है, यार मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, मेरे को नहीं लिया, बाहर से हायर कर लिया किसी को, तो उसका मोरल डाउन हो जाता है, यार ये जॉब पोजीशन खाली, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ 10 साल से, अब ये जॉब पोजीशन मुझे मिलेगी, काम मुझे मिलेगा, तो कंपनी ने बाहर से ले लिया यार किसी को, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इट इज एक्सपेंसिव, न्यूज़पेपर में ऐड डालना पड़ेगा, उसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस होगा, नया वाला बहुत सारा लॉस भी करेगा नया वर्कर शुरू में, तो इसमें हमें काफी खर्चा आता है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, एक्सपेंसिव भी है और मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि यार आपको ढूंढना, सिलेक्ट करना, बाहर से आएंगे लोग एप्लीकेंट्स, उन सबका इंटरव्यू अरेंज करना, उनमें से किसी बेस्ट एक को सिलेक्ट करना, उसका ट्रेनिंग देना, इसमें बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए क्लासेस क्या कहते हैं, क्लास इट इज एक्सपेंसिव एंड इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, नया एम्प्लॉय आएगा तो उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को समझाना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन पॉलिसी ये सब समझाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लास क्या होता है, इसमें बहुत खर्चा आता है। और न्यू एम्प्लॉय मे नॉट, क्या पता इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो नया एम्प्लॉय हमारे इस एनवायरमेंट में ना टिक पाए और छोड़कर चला जाए। मे नॉट क्लास, द एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट इन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मे लीड्स टू मोर टर्नओवर, जिसकी वजह से क्लास ज्यादा वर्कर छोड़कर जा सकते हैं। तो ये थे क्लास डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हमने आज पढ़ा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके सोर्सेस, और दोनों के एडवांटेज और दोनों के डिसएडवांटेज। आई होप कि आप अगली क्लास में आने से पहले सारा अच्छे से लर्न करोगे। आई नो आप लोगों के पेपर खत्म नहीं हुए और मे बी क्लास 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा क्लास आपके लिए जो है, ताकि आप बच्चों का पेपर जिनका खत्म नहीं हुआ उनको हो जाए और आराम से क्लास प्रिपरेशन करो। बट मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, थोड़ा सा शुरू करेंगे, धीरे धीरे क्लास पेज देंगे इसको। आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे, कमेंट करके बताओगे कैसा लगा सेशन आज का, और अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को कि टर्म 2 की तैयारी यहाँ पे हो गई है शुरू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।